नमस्कार। जय माता दी। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को हराकर स्वर्ग छीन लिया था। देवताओं की पुकार पर मां पार्वती के तेज से देवी अंबिका प्रकट हुई। शुंभ ने अपना दूत भेजा विवाह का प्रस्ताव लेकर, और मां ने वह शर्त रख दी जिसने सबको चौंका दिया। जो मुझे युद्ध में जीत सके, मैं उसी से विवाह करूंगी। शुंभ का अहंकार बढ़ गया जब उसे मां के शर्त के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ और उस स्त्री को बलपूर्वक पकड़कर ले आओ। आज के छठे अध्याय में हम सुनेंगे धूम्रलोचन के साथ क्या हुआ और उसके बाद छंड मुंड का वह भयंकर आक्रमण जिसमें मां काली पहली बार प्रकट हुई। जब शुंभ को दूत सुग्रीव ने मां अंबिका का उत्तर सुनाया कि जो मुझे युद्ध में जीत सके वही मेरा पति होगा, तो शुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी अपनी गद्दी पर दे मारी। उसके अहंकार को यह असह्य था कि एक स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है। शुंभ ने अपने दरबार में उपस्थित सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। धूम्रलोचन एक महाबली असुर था। शुंभ ने आदेश दिया, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना लेकर हिमालय जाओ। उस स्त्री को बालों से पकड़कर खींचते हुए मेरे दरबार में ले आओ। यदि कोई उसकी रक्षा करने आए, चाहे देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, उसे तुरंत मार दो। धूम्रलोचन प्रसन्न हुआ। उसने 60,000 असुर सैनिकों की सेना लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वह अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगता था कि एक अकेली स्त्री को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर हिमालय पहुंचा। उसने मां अंबिका को देखा। वे अत्यंत शांत भाव से वहां विराजमान थीं। धूम्रलोचन ने मां से कहा, चलो, शुंभ महाराज ने तुम्हें बुलाया है। यदि नहीं चलोगी तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। मां अंबिका ने धूम्रलोचन की बात सुनी और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जाओ और शुंभ से कहो, यदि उसमें शक्ति है तो वह स्वयं आए और मुझे युद्ध में जीते। बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। धूम्रलोचन यह सुनकर क्रोध में भर गया। उसने मां की ओर दौड़ने का प्रयास किया। उसे लगा कि वह आसानी से मां को पकड़ लेगा, किंतु उसी क्षण मां अंबिका ने एक भयंकर हुंकार की। वह हुंकार इतनी शक्तिशाली थी जैसे 100 वज्रपात एक साथ हुए हों। उस हुंकार की ध्वनि से धूम्रलोचन का शरीर जलकर भस्म हो गया। एक ही क्षण में, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, केवल मां की हुंकार से धूम्रलोचन का वध हो गया। धूम्रलोचन की सेना यह देखकर दहशत में आ गई। उन्होंने मां पर बाणों की वर्षा की, शिलाएं फेंकी। मां के सिंह ने उनकी सेना पर छलांग लगाई और उन्हें तितर बितर कर दिया। जो बचे थे वे भाग गए। धूम्रलोचन का वध सुनकर शुंभ का क्रोध और भी भड़क उठा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दांत किटकिटाए। उसने तुरंत अपने दोनों सबसे विश्वास पात्र सेनापतियों को बुलाया, चंड और मुंड। शुंभ ने चंड और मुंड को आदेश दिया, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना लेकर हिमालय जाओ। वह स्त्री जो वहां है उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह विरोध करे तो उसे मार कर ले आओ। यदि जरूरत पड़े तो उस पर्वत को ही उखाड़ लाओ। चंड और मुंड ने सेना को संगठित किया। इस बार की सेना पहले से कहीं अधिक विशाल थी। हाथी, घोड़े, रथ और असंख्य पैदल सैनिक सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। इस विशाल सेना के साथ चंड और मुंड हिमालय की ओर चल पड़े। जब यह विशाल असुर सेना हिमालय की ओर बढ़ रही थी तो उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपती थी। उनके हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से वातावरण भयंकर हो गया था। आकाश में काले बादल छा गए थे। मां अंबिका ने इस विशाल सेना को आते देखा। उनके मुख पर कोई भय नहीं था। वे सिंह पर विराजमान होकर उस सेना की प्रतीक्षा करने लगी। जब चंड और मुंड की विशाल सेना ने मां अंबिका पर चारों ओर से घेरा डाला और आक्रमण का प्रयास किया, तब मां अंबिका के मुख पर एक भयंकर क्रोध प्रकट हुआ। उनका मुख काला पड़ने लगा और उसी क्षण मां अंबिका के मस्तक से एक अत्यंत भयंकर काली विकराल शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति मां काली थी। मां काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनका शरीर गहरे काले रंग का था। उनके मुख से दांत बाहर निकले
हुए थे, उनकी जिह्वा बाहर लटकी हुई थी, उनके नेत्र लाल और विशाल थे, उनके सिर पर मुंडमाल थी, उनके हाथ में खप्पर था, उनके केश बिखरे हुए थे। उनका स्वरूप देखकर असुर भयभीत हो गए। माँ काली ने एक भयंकर अट्टहास किया जिससे संपूर्ण हिमालय गूंज उठा। देवता जो आकाश से देख रहे थे वे भी माँ के इस स्वरूप को देखकर विस्मित रह गए। असुर सेना में भगदड़ मचने लगी। माँ काली ने असुर सेना पर झपट्टा मारा। उनके मुख में असुर समाने लगे। जो भी अस्त्र आता वे उसी से असुरों को मारती। हाथियों को उनके सवारों सहित अपने मुख में डाल लेती, घोड़ों को रथों सहित खा जाती। माँ काली के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर सेना चारों दिशाओं में भागने लगी, किंतु माँ काली हर दिशा में पहुंच जाती थी। असुर सेना का संहार होने लगा। चंड ने जब देखा कि माँ काली उनकी सेना को इस प्रकार नष्ट कर रही है तो वह क्रोध में आगे आया। उसने माँ काली पर असंख्य बाण चलाए। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। माँ काली ने उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी भयंकर हुंकार से चंड की सेना को तितर बितर कर दिया। फिर माँ काली ने चंड पर झपट्टा मारा और उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। माँ काली ने अपनी खड्ग उठाई और चंड का सिर काट दिया। चंड धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। मुंड ने अपने भाई चंड को गिरते देखा तो वह और भी अधिक क्रोध में भरकर माँ काली की ओर दौड़ा। वह अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर माँ पर टूट पड़ा। माँ काली ने अपनी खड्ग से मुंड के सिर को भी काट दिया। मुंड भी भूमि पर गिर पड़ा। चंड और मुंड दोनों के वध होते ही असुर सेना में भगदड़ मच गई। जो बचे वे प्राण बचाकर भाग गए। माँ काली ने चंड और मुंड के दोनों कटे हुए सिर उठाए और माँ अंबिका के पास ले आई। उन्होंने ये सिर माँ अंबिका को भेंट करते हुए कहा, हे माँ, मैं तुम्हारे लिए चंड और मुंड को युद्ध रूपी बलि के रूप में लाई हूँ। माँ अंबिका ने माँ काली को देखा और प्रसन्न होकर कहा, तुमने चंड और मुंड दोनों का वध किया है, इसलिए आज से तुम चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। चंड और मुंड को मारने वाली चामुंडा। इस प्रकार माँ काली का एक विशेष नाम चामुंडा पड़ा। यह नाम दुर्गा सप्तशती में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। माँ चामुंडा की पूजा विशेष रूप से नवरात्र में की जाती है। माँ अंबिका और माँ काली दोनों के मिलन से यह स्पष्ट होता है कि माँ की शक्ति अनंत है। जब जिस रूप की आवश्यकता हो माँ उसी रूप में प्रकट होती है। सौम्य माँ अंबिका और भयंकर माँ काली दोनों एक ही माँ के दो स्वरूप हैं। अहंकार का नाश निश्चित है। धूम्रलोचन अत्यंत अहंकारी था। उसे लगता था कि वह एक अकेली स्त्री को आसानी से पकड़ लेगा, किंतु माँ की एक हुंकार में ही उसका वध हो गया। अहंकार मनुष्य की दृष्टि को अंधा कर देता है।